हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बीपीएससी आयोग की तरफ से जो है, जैसे पहले भी आपका ऑफिशियल आंसर की आया हुआ था और ये जो है अभी आपका फाइनल आंसर की आया है। इसमें जो है फाइनल आंसर की है, इसके बाद आपका कोई अगला फिर आंसर की आने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को मिलान कर लेना है अच्छे तरीके से। और इसमें है कुछ स्टूडेंट का नंबर बढ़ा भी है तो कुछ का नंबर घटा भी है। पहले था कि नंबर बढ़ गया था तो लोग बहुत खिलखिला के हंस रहे थे, ठीक, मतलब बहुत खुश थे कि हमारा नंबर तो अब बढ़ गया, बहुत खुश थे। अब क्या है कि फाइनल आंसर की सुधार होने के बाद जो आया है, इसमें कुछ का स्टूडेंट का क्या है कि नंबर कुछ घटा भी है। ठीक, तो नंबर घटने के बाद जो है उन लोगों का खिलखिलाहट, मुस्कुराहट जो है चेहरा पर उदासी छा गया है और इस टेंशन में भी है कि हाँ हमारा रिजल्ट कब आएगा या फिर रुक जाएगा। तो वो सभी चीज़ों पे बात करने वाले हैं हम लोग। और ये फाइनल आंसर किया है तो उसमें क्या है कि आपको जैसे बुकलेट सीरीज होता है तो उसमें आपका जो नंबर है, जैसे ए का कौन सा ऑप्शन होगा, बी का कौन सा होगा, तो इसमें सभी आपको मतलब पूरा दिया नहीं है सामने सामने। अब इसका कैसे मिलान करना है, कौन सा गलती नहीं करना है आप लोगों को, ये मैं आप लोगों को इसमें पूरा बताने वाली हूँ वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको सारी चीजें मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त लोगों में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए, ये जो है आपका बीपीएससी आयोग की तरफ से जो है आवश्यक सूचना, जो कि आपको 15 अक्टूबर को ही आ गई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 15 अक्टूबर को ही आ गई थी। तो इस पे जो है जैसे कि ये दिया हुआ है, सारी चीजें पढ़ के आप लोगों को समझा देते हैं। ठीक, ये मेरा बताने का एक ही मतलब है, क्योंकि ऐसे तो आपने ये चीजें आप पहले भी देख चुके होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर लोग जो है पहले ही वीडियो बना दिए हैं, लेकिन मेरा ये बताने का ये मतलब है कि आप कहीं भी मिस्टेक जो है नहीं करना है। और दूसरी बात, जितने भी आंसर की आपके आए हैं, जितने सेशन में एग्जाम हुए हैं, उन सभी का जो है आपको ओरिजिनल जो आपका एग्जाम कॉपी है वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट जो है आप लोगों का आंसर की मैं आप लोगों को मिलवाने वाली हूँ। ठीक है, तो वहां से भी आप डायरेक्ट मिला सकते हैं, क्योंकि ये जो आंसर की है इसमें मिलाने में बहुत सारे बच्चे जो है गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक, तो इसलिए उसका वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बता रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे है दिनांक 24/8/2023 से दिनांक 26/8/2023 तक आयोजित प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु संबंधित विषयों का औपबंधित उत्तर दिनांक 1/9/2023 एवं द्वितीय औपबंधिक उत्तर दिनांक 16/9/2023 को आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए क्रमशः दिनांक 5/9/2023 से दिनांक 11/9/2023 तक। ठीक है, उसके बाद जो है एवं दिनांक 18/9/2023 से दिनांक 20/9/2023 तक उम्मीदवारों से आपत्ति आमंत्रित किए गए। ठीक है, मतलब ये आपत्ति करने के लिए भी आपको पहले टाइम दिया गया था कि आप इस बीच में जो है आपको अगर किसी सवाल पे लग रहा है कि नहीं हमारा ये आंसर होना चाहिए, ठीक है, तो आपत्ति जताने के लिए भी आपको इसमें टाइम मिला हुआ था। ठीक है, प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की सहमति द्वारा समीक्षा की गई। जितने भी आपत्ति हुए थे जिस सवालों पे, सभी का जो है विषय विशेषज्ञ द्वारा जो है उनकी जांच हुई है और समीक्षा उपरांत कुछ विषयों के द्वितीय औपबंधिक उत्तर में संशोधन किया गया है। देखिए, जो द्वितीय औपबंधिक उत्तर गया था उसमें क्या हुआ, संशोधन हुआ है। और संशोधन के बाद तत्पश्चात विषय विशेषज्ञों की सहमति द्वारा तैयार किए गए अंतिम आदर्श उत्तर दिनांक 15/10/2023 से आयोग के वेबसाइट 15, जैसे कि आपको ये 15 तारीख को ही 15 अक्टूबर को ये आया था, तो ये 15 तारीख को जो है 15 अक्टूबर से इस वेबसाइट पर, ये बीपीएससी आयोग का वेबसाइट है, इस पे जो है आपका उपलब्ध है। ठीक है, और इससे आप मिलान कर सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर की है। अब देखिए इसमें क्या है, जैसा कि ये फर्स्ट शिफ्ट है आपका 24 अगस्त 2023 फर्स्ट शिफ्ट। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट शिफ्ट जितने भी एग्जाम हुए हैं फर्स्ट शिफ्ट में, वो सभी
बॉयज लोगों का शिफ्ट था, ठीक है, क्योंकि इस बार जो है बॉयज लोगों का अलग शिफ्ट था, गर्ल्स लोगों का अलग शिफ्ट था, एक साथ नहीं लिया गया। तो ये आपका जो है बॉयज लोगों का शिफ्ट था और उसमें जो है आपका बुकलेट सीरीज जो गया था वो आपका A, B, C और D है। अब देखिए यहाँ पे जिन बच्चे का, जिन कैंडिडेट का यहाँ पे सीरीज A है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन बुकलेट सीरीज जो है A है। अब A का तो हूबहू जो दिया हुआ है, जैसे पहला का D, दूसरा का B, तीसरा का C, चौथा का E, तो ये सेम टू सेम आपका दिया है, ठीक है। और अगर मान लिए फर्स्ट शिफ्ट में ही किसी और बच्चे का आपका अगर बुकलेट सीरीज B है, तब यहाँ पे मिलान कैसे करना है, देखिए यहाँ पे जूम करके दिखाते हैं। जैसे कि ये आपका बुकलेट सीरीज A का पहला क्वेश्चन और ये बुकलेट सीरीज B का 37वां क्वेश्चन, ठीक है, मतलब A का पहला क्वेश्चन जो है बुकलेट सीरीज B में 37वां क्वेश्चन, दोनों क्या है, सेम है, तब वहां पे ऑप्शन डी मारना है। इस तरीके से मिलान करना है, ठीक है। फिर वही पहला क्वेश्चन जो है ए का, वो सीरीज सी में 69 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, फिर यहाँ पे डी है, ठीक है। फिर वही आपका बुकलेट सीरीज डी में 103 नंबर सवाल है। कहने का मतलब 4 सेट आपके हुए थे बॉयज लोगों का और सभी का जो है 1 का ही है ये सब, तो मिलान करने में गड़बड़ी नहीं करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत भी हो रही है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे वीडियो बना देंगे जो कि आपको आज से कल तक जो है पूरे प्रोवाइड हो जाएंगे 8 शिफ्ट के, ठीक है, और उससे आप मिलान कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, आपको इसका भी कोई झंझट नहीं रहेगा कि ए का क्या नंबर है, बी का 2 का कितने नंबर है, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपका फिर 41 से ही एक आ जा रहा है, इससे पहले आपका 40 तक था, ये आपका 40 तक दिया हुआ है इसमें, ठीक। फिर आगे इसके आपका ए का 41 से शुरुआत है, तो इसलिए ए सीरीज का तो आपका सेम टू सेम है और उसके बाद सब संख्या वाइज इसमें करना है, ठीक। चलिए, ये है आपका सीटिंग, सेकेंड सीटिंग का, जो कि 24 तारीख को सेकेंड सीटिंग का। अब देखिए सेकेंड सीटिंग में जो एग्जाम हुआ है वो क्या है, गर्ल्स लोगों का हुआ है। तो गर्ल्स लोगों का हुआ है जिनका सीरीज नंबर होगा EFGH, ठीक है, EFGH। तो E का जो है सेम टू सेम मिलाना है जो दिया हुआ है E का यहाँ पे, और E का पहला जो क्वेश्चन है वो बुकलेट सीरीज F में जो है 38वां नंबर क्वेश्चन है, वही बुकलेट सीरीज G में जो है 69 नंबर क्वेश्चन है, और बुकलेट सीरीज H में जो है 102 नंबर क्वेश्चन है। इस तरीके से मिलान करना है, तो मिस्टेक कतई नहीं करना है। मिस्टेक करेंगे तो पता चलेगा आपका मार्क्स तो ज़्यादा आने वाला था, लेकिन मिस्टेक की वजह से आपका मार्क्स कम अगर आ जाएगा तो फिर उसके लिए भी दिक्कत है, टेंशन बना रहेगा रिजल्ट के लिए, ठीक है। और रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में भी हम लोग अगला वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और अपने दोस्त लोगों में भी शेयर कीजिए।